आज फौज के तर्जमान इदारे ISPR ने इमरान खान की तरफ से एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात के जवाब में जो बयान जारी किया, उससे आपको पता चलता है कि मामलात सुधार की तरफ नहीं, बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इस इदारे को ये जवाब देना था क्योंकि इमरान खान के इल्ज़ामात बहुत ही संजीदा थे। हम नाम लिए बगैर आपको ये इल्ज़ामात सुनाना चाहते हैं। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। दोनों दफा इनके पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, पूरी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि कर नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं नाम को मफल करके, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से इस नाम का इस्तेमाल किया, इल्ज़ामात को फैलाया, अब दुनिया के हर कोने में उनके ट्रोल्स, उनके सोशल मीडिया के हैंडलर्स, उनके अपने ट्वीट्स चलाने वाले, उनके लीडरान इस नाम को लेकर चल रहे हैं। ISPR ने जवाब दिया, उसके अंदर जो सख्त तरीन अल्फाज चुने जा सकते थे वो चुनाव किया गया और हर इल्ज़ाम को रद्द किया गया। इसको सख्त तरीन अल्फाज के अंदर कंडेम किया गया और ये कहा कि इदारा यानी कि फ़ौज का इदारा ये अपना हक महफूज रखता है कि इस किस्म के पेटेंटली फॉल्स और मालाफाइड स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे पास वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान मौजूद है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम सेनेटर शहीर रहमान से बात करेंगे। जो मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़िट के बाद सामने आया, PTI की तरफ से तनकीद की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के सामने नमस्ते के अंदाज में ग्रीटिंग करके पाकिस्तान की बड़ी तौहीन की है। अगरचे ये मामला उठना नहीं चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि इसको मुतनाज़ा बनाया गया। इस पर सेनेटर शहीर रहमान से भी बात करेंगे और अब ट्रेंड्स की भी बात करेंगे जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा जो है आपको पीक करता हुआ। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने यकीनन ISPR की स्टेटमेंट को देखा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत अरसे से इमरान खान के बारे में आपकी जमात PDM की हुकूमत तो ये बातें करती चली आई है, ISPR की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई। आपको क्या लगता है ये बयान पढ़ के और सुन के कि अब क्या उनकी तरफ जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है? नहीं, देखें तरस साहब, इसमें सब्र के पैमाने की बात नहीं है। ये इंतहाई यानी इंतहा दर्जे का मुनाफिक, मक्कार और झूठा इंसान है और इतनी डिटाई के साथ झूठ बोलता है और फिर झूठ बोल बोल के उसके बाद फिर इतनी ही डिठाई से उस झूठ को जो है वो फिर एक्सपोज कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं वो बात तो गलत थी, वो बात ऐसे तो नहीं थी, वो 35 पेंचर तो नहीं थे, वो तो एक सियासी बयान था। ये मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ से साजिश की है। ये तो जो है वो अपना कमर जवेद बाजवा साहब थे, जनरल बाजवा साहब थे। नहीं नहीं वो तो नहीं थे, ये तो मोहसिन नकवी ने सारा कुछ किया है। ये इंतहाई मक्कार इंसान है और एक फितना है फितरत में। और इसके पास आप मुझे बताएं कि इस किस्म की गुफ्तगू यानी कत्ल का इल्ज़ाम जो है, यानी इससे बड़ा इल्ज़ाम और किसी के ऊपर क्या हो सकता है। पहले जब वज़ीराबाद का वाक़या हो तो उसमें इसने वज़ीर आज़म को भी मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया, मेरा नाम लिया और साथ ही फ़ौज के एक ऑफिसर का जो है वो नाम लिया, जिसके बाद फिर अब उनका नाम दोबारा जो है वो इसने लिया है। कोई इसके पास सबूत नहीं है। यानी देखें ना कि इस ज़माने में जो ऑडियो वीडियो, कोई ज़ुबानी, कोई तहरीरी, किसी किस्म की कोई शहादत इसके पास नहीं है किसी के खिलाफ भी। जब हम तीनों के नाम लिए उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है वो दोहराए चला जाता है और फिर वो भी मीडिया के ऊपर लाइव जाता है, जिससे। लेकिन राना साहब ये जो मामला जो है आप बेहतर समझते हैं सेंसिटिविटीज़ इसकी क्या हैं, क्योंकि एक सर्विंग हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर है जो एक इदारे के अंदर अहम पोस्ट पर फायज है, एक पूरा कमांड स्ट्रक्चर है, उस इदारे का अपना कमांड स्ट्रक्चर है, वो जिस इदारे के साथ काम करता है फ़ौज का उसका एक अपना कमांड स्ट्रक्चर है। तो ये इल्ज़ामात बराह रास्त जो लगा रहे हैं तो बहुत संजीदा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस
एक्सरसाइज की जा सकती हैं? क्योंकि चले आप पर इल्ज़ाम लगा तो आपने मुकदमा करने की कोशिश की या दरगुजर किया, वो एक सियासी फैसला है, लेकिन क्या आपके ख्याल में वाक़तन फ़ौज का इदारा इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई कर सकता है? आपके ज़रिए करेगा, खुद करेगा, क्या करेगा? देखिए, इसमें जो है वो सियासतदानों की हद तक या प्राइवेट लोगों की हद तक तो जो है वो इन चीज़ों को बाज़ औक़ात इतना सीरियस लिया भी नहीं जाता, और उसके बाद फिर अगर मुकदमा हो तो वो जो आपके यानी पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत मामला जो है वो फिर कोई इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत और आर्मी एक्ट के तहत जो है ये चीज़ अगर उन्होंने चाहा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है या ऐसा हो सकता है, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त देता है। वैसे तो शहबाज गिल ने जो बातें की थी वो भी इस दायरे में जो है वो लाई जा सकती थी। इसी तरह से जो बात जो है वो इसने की थी सेनेटर साहब ने, आज़म स्वाति साहब ने, उसको भी इस जुमरे में जो है वो लाया जा सकता था। और जो इल्ज़ामात इन्होंने आज तक लगाए हैं कभी उससे इनकार भी नहीं किया इन्होंने, यानी आज तक भी जो है, क्योंकि इनकी अपनी आवाज़ है। और फिर दूसरा ये है कि देखें ये प्रोपेगेंडा करते हैं तशद्दुद का। मैंने खुद इनको मुतअद्दिद बार कहा कि भाई आप जो है वो एप्लीकेशन तो देना, मेडिकल करवाएं, अपना मेडिकल करवाएं। आपके ऊपर अगर तशद्दुद हुआ है, हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद होते रहे हैं, तो वो मेडिकल आज भी मौजूद है। आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, मेडिकल तो करवाएं। फिर कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर तशद्दुद ये वो हमारे कपड़े उतारे गए, यानी एक नया तशद्दुद इन्होंने ईजाद कर लिया है कि कपड़े जी उतार के हमारे एक तरफ रख दिए, उसके बाद हमने कपड़े पहने और हमारे ऊपर ये तशद्दुद हुआ। कोई मेडिकल नहीं, कोई सबूत नहीं, बस ज़ुबानी कलामी जमा खर्च जो है वो करते चले जाओ और जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो करते चले जाओ। कोई इन्होंने आज तक दरख्वास्त नहीं दी, ना आज़म स्वाति साहब की, ना उसकी शहबाज गिल की, ना किसी और की। बस सिर्फ ये है कि प्रोपेगेंडा जी हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। क्या तशद्दुद हो रहा है? हमारे जी कपड़े जो है ना वो उतारे गए। तो ये इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो ये करते हैं, मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो इस बारे में पॉलिटिकली भी हम तो खैर पूरा जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब ये एक ऐसे हसास अदारे के ख़िलाफ़ इस किस्म का जब ये प्रोपेगेंडा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर जो है वो इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, एक तरफ राना साहब ये हालात हैं कि जो प्रोपेगेंडा इल्ज़ामात जो हैं और शदीद तरीन टोन के अंदर और शदीद तरीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और सिर्फ इमरान खान नहीं लगाते, फिर उनकी पार्टी की जो क़यादत है वो उसको लेके चलती है, उनके साथ जो मीडिया के लोग बैठे हुए हैं वो लेके चलते हैं, और आपने देखा होगा किस तरह मुख्तलिफ सर्कल्स जो हैं वो बनते हैं इन इल्ज़ामात के। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हम अदालतों के मामला देखते हैं जिसके अंदर इमरान खान और उनकी जमात को ख़ास अंदाज से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हुकूमत की अदालतों के साथ मुखासमत चल रही है तो और सोसाइटी डिवाइडेड है, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस लीगल एक्शन की बात होती है वो जाना तो अदालतों के अंदर है, और अदालतों का मूड तो आपके सामने है। नहीं, देखें फिर जो स्पेशल लॉज हैं उनके तहत फिर कई जगहों पे मैं खैर इस बात का हवाला नहीं देना चाहता, तो वहाँ पे फिर जो है ये ऑप्शन जो है बाज़ जगहों पे जो है वो फिर ये एक्सक्लूड हो जाती है। लेकिन मामला ये है कि आखिर एक आदमी को कम से कम जो है वो कोई शर्म करनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए कि वो जो यानी जो इल्ज़ाम भी तुमने लगाना है, चलें तुम्हें नहीं एतबार गवर्नमेंट के ऊपर, तुम्हें चीफ जस्टिस के ऊपर तो एतबार है ना, सुबह शाम उसकी बुलाएं लेते हो तुम और कहते हो कि जनाब उसने पूरी दुनिया को जो है उसने जो है वो खुश कर दिया है, वो भाई उसे दे दो सबूत, उसके पास जो है वो एप्लीकेशन दे दो। कोई अपना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसके तहत इंक्वायरी के ऊपर रजामंद हो जाओ। मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कहता हूँ कि ये जहाँ से कहें, जिससे कहें, इस बात की जो है वो इंक्वायरी करवाने को तैयार हैं कि हमने इसके खिलाफ कोई कत्ल की जो है वो साजिश बनाई है। इसे खुद पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ,